स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि एफसीसी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो क्या होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारे सामने ये एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप ड्रा कर चुके हैं, आपको पता है कि ये एक क्यूब की फॉर्म में होता है। ये लैटिस जो है स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है ये एक क्यूब है, इसके 8 कॉर्नर्स हैं। हर कॉर्नर के ऊपर आपको ये एटम जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और 6 फेसेस हैं, 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस। इसके 8 जो है वो कॉर्नर्स हैं, वो 6 जो है इसके फेसेस हैं क्यूब के। तो हर कॉर्नर के ऊपर आपको एटम नज़र आ रहा है। हर फेस के ऊपर 6 फेस हैं, 1 2 3 4, एक बैक साइड वाला 5 और सामने वाला 6 फेस के ऊपर एक एटम आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हम एक्सप्लेन भी इसी तरह करेंगे कि एफसीसी यूनिट सेल हैज़ एटम्स एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स एंड एटम सेंटर्ड इन ईच ऑफ द फेस। ये जो एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसके 8 जो कॉर्नर हैं उनके ऊपर एटम्स होते हैं और हर फेस के ऊपर जो है वो एक सेंटर में एक एटम होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एटम्स नहीं हैं। हमने पढ़ा है कि ये जो क्यूब्स हैं, जैसे ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करता है, क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं, तो क्यूब्स या यूनिट सेल जो है एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं। तो जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि आप थोड़ा इमेजिन करें कि ये जो एक क्यूब है इसके साथ एक दूसरा क्यूब आएगा। फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब है, इसके साथ एक और क्यूब आएगा, इसकी इस साइड पे और क्यूब आएगा, इस साइड पे और क्यूब आएगा। तो ये दरमियान में जो एक आइटम है, ये जो है अभी एक फेज बना है, हाफ फेज, ठीक है। तो ये 4 पे डिवाइड हो गया और इसके सामने वाली साइड पे जब 4 और आएंगे तो टोटल 8 जो एक कॉर्नर के साथ 8 जो यूनिट सेल्स हैं वो कंबाइन होंगे, ठीक है। तो लेकिन जब एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल के साथ मिलेगा तो ये जो दरमियान वाला आइटम है वो हाफ इसमें होगा और हाफ इसमें होगा। तो ये जो 8 हैं ये कैसे होंगे, हमारे पास एक स्फीयर है, इसको जब हम काटते हैं तो इसको जब हाफ हम देखते हैं तो ये हाफ स्फीयर है, इसके ये 4 पीसीज होते हैं और दूसरा जो इसका ऊपर वाला हाफ है उसके भी इसी तरह 4 पीसीज होते हैं। तो टोटल 8 पीसीज में हम ऐसे कटिंग कर सकते हैं इक्वल हिस्सों में। तो एक जो कॉर्नर है उसमें ये 1/8 पार्ट होता है, ये 1/8 पार्ट एटम का एक कॉर्नर के ऊपर होता है। लेकिन फेस के ऊपर हाफ होता है, हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ। तो इस तरह स्टूडेंट्स, कॉर्नर एटम्स आर शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल्स। कॉर्नर एटम जो है वो 8 यूनिट सेल्स को शेयर कर रहा होता है, ठीक है। फेस एटम शेयर्ड विद एडजेसेंट सेल। जो फेस एटम है वो जो उसके साथ मिला हुआ क्यूब है उसके साथ सिर्फ शेयर कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह जब हम देखें तो 1/8 जो है 8वां हिस्सा एक कॉर्नर के ऊपर है, टोटल 8 हिस्से हैं। तो इसको अगर हम एक कंसीडर करें और फेस जो है 6 हैं और हाफ एटम जो है वो हर फेस के ऊपर है, ये 3 हो गए। तो टोटल कुल मिला के एफसीसी यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ नेट टोटल ऑफ 4 एटम्स। एक एफसीसी जो है वो यूनिट सेल जो सॉरी एक एफसीसी जो यूनिट सेल है उसमें टोटल 4 एटम्स होते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे देखेंगे कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ एफसीसी जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो क्या है, कि एटम्स जो है वो ये जो क्यूबिक सेल है उसका कितने परसेंट उसके अंदर उनकी पैकिंग होती है और खाली स्पेस कितनी होती है। ये है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ एफसीसी। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फार्मूला क्या है, एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये एटॉमिक
पैकिंग फैक्टर का फार्मूला है, ये एफसीसी के लिए भी यही है, बीसीसी के लिए भी यही फार्मूला है। तो एक ही फार्मूला दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये जो फार्मूला है, अब इसमें जो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है। तो इसके लिए ये डायग्राम ये देखें, क्यूब की जो साइड्स हैं वो सारी, क्यूब को क्यूब क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो उसकी डायमेंशन सेम होती हैं। इसकी ये भी डायमेंशन सेम है, ये भी डायमेंशन सेम है, ये भी डायमेंशन सेम है। अगर इसको ए के साथ हमें डिनोट करूं, ये इसकी लेंथ है, तो इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों बराबर है। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ऑल साइड्स ऑफ यूनिट सेल आर इक्वल टू ए। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए क्यूब। तो ये हमने फाइंड कर लिया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये एक हमने फाइंड कर लिया। अगर हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला इसको हम ए लिखें, ठीक है, तो पहली जो वैल्यू हमने फाइंड की है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको हम 1 लिखें, इक्वेशन 1। एफसीसी यूनिट सेल कंटेन्स, अब एटम्स कितने हैं, एटम्स पर यूनिट सेल ये हमने फाइंड कर चुके। अब एटम्स पर यूनिट सेल, हाफ एटम एट 6 साइड्स, 6 साइड्स हैं इसकी और हर साइड के ऊपर हाफ एटम है। इसको अगर हम इस डायग्राम के ऊपर देखें स्टूडेंट्स तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी आपको कि इसको मैंने 3D की शक्ल में बनाया है। तो ये एक 1/8 हिस्सा है एटम का और ये हाफ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है साइड के ऊपर। इसी तरह इसके साथ जो एटम होगा, एक यूनिट सेल होगा, हाफ इसमें और हाफ इसमें, ठीक है। तो 6 साइड्स हैं और हाफ एटम्स हैं, तो इसको हाफ इंटू 6 करेंगे तो 3 एटम्स बन जाएंगे टोटल। 1/8 एटम एट 8 कॉर्नर्स, हर कॉर्नर के ऊपर 1/8 एटम है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक एटम के इक्वल आएगा। तो टोटल जब हम इसको करेंगे तो टोटल 4 एटम्स पर यूनिट सेल। ये सेकंड वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है जी। हम एटम्स पर यूनिट सेल भी फाइंड कर चुके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हम फाइंड कर चुके। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम। हमने इस एटम का वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम जो होता है वो एक बॉल की शेप का होता है, स्फीयर की शेप का होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब इसमें 4/3 और पाई के वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन आर हमें पता नहीं है कि आर मीन रेडियस, इस एटम का रेडियस क्या है, ये हमने पहले फाइंड करना है। तो आर हम फाइंड करेंगे। हम देखते हैं कि ये अगर हम इस डायग्राम को देखें, इसमें इस डायग्राम को भी कंसीडर किया जा सकता है इसी तरह, जैसे कि ये है कि एक साइड है इसकी यूनिट सेल की, एक साइड, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ये 1/8 पोर्शन ये एक एटम का है और ये हाफ दूसरा एटम है और 1/8 पोर्शन इसका है। अगर हम देखें तो ये जो है ये यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके यहाँ तक या यहाँ तक ये इसका रेडियस है, ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस। और ये क्योंकि ये एक हाफ सर्कल है तो ये सर्कल जो है ये 2 रेडियस है, ये भी आर और ये भी आर। इन सबको हम देखें तो हम 4r हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो डायगोनल लेंथ है इज इक्वल टू 4r, ठीक हो गया। और ये जो ट्रायंगल बन रही है स्टूडेंट्स, ये आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है। इसको जब मैं अलग से बना लूँगा तो इसकी ये बेस है, ये इसकी जो हाइट है परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये जो इसका जो है हाइपोटेनस है, ठीक है जी। तो ये अगर हम इसको अलग से बनाएं तो ये इसकी बेस बन गई, ये इसकी हाइट बन गई और ये जो 4r है इसका हाइपोटेनस बन गया। तो इसको हम पाइथागोरियन थ्योरम के ज़रिए जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू बेस प्लस बेस स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये h इज इक्वल टू 4r आपके सामने है, स्क्वायर परपेंडिकुलर a बेस a स्क्वायर a स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स इस तरह 4r इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस ए स्क्र अंडर रूट, क्योंकि इधर से हमने स्क्वायर को एंड किया है, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी अंडर रूट इधर ही रह जाएगा। 4r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई जब करेंगे तो a का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, a अंडर रूट 2 आ जाएगा। 4r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू a अंडर रूट 2 ओवर 4। तो ये r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ एटम, ये भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये थर्ड वन और ये फोर्थ वन, अब हम ये जो A था इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये A हमारे पास फार्मूला था एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का, इसमें हमने 1 2 3 और 4 ये चारों वैल्यूज़ जो हैं वो पुट की हैं। अब देख रहे हैं कि एटम्स पर यूनिट सेल ये हमने फाइंड किया था, ये 4 एटम्स पर यूनिट सेल ये हमने 4 लिख दिया, और ये जो है वॉल्यूम ऑफ एटम ये है 4/3 पाई, 4/3 पाई, और ये जो है आर की वैल्यू a अंडर रूट 2 और 4 क्यूब। ठीक है जी, जो ये हमने ये वैल्यू पुट कर दी, a क्यूब ये था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आपने फाइंड किया था, ये पुट कर दिया। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ये a क्यूब से कैंसिल होगा, बाकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.74। FCC एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू 0.74। तो स्टूडेंट्स व्हाट इट मीन्स कि 0.74 का मतलब क्या, ये हमने फाइंड क्यों किया है? ये स्टूडेंट इसलिए फाइंड किया है कि ये जो आपका यूनिट सेल है इसके अंदर अगर कॉर्नर्स के ऊपर ये एटम है और फेस के ऊपर ये एटम है, और ये जो दो एटम्स जब आपस में मिलते हैं जिस तरतीब से मिलते हैं, और ये जो खाली स्पेसेस हैं ये कितने परसेंट है, डेंस स्ट्रक्चर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो FCC जो है मेटल्स होती हैं वो उनका जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है 0.74 है। व्हाट इट मीन्स कि 74% जो है वो एटम्स हैं और 26% जो है वो स्पेसेस हैं। तो स्टूडेंट जितनी स्पेसेस कम होती जाएंगी, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ज़्यादा होता जाएगा, उतनी ही मेटल सॉफ्ट होती जाएगी, उतनी ही मेटल डक्टाइल होती जाएगी। जितना पैकिंग फैक्टर ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, उतनी मेटल जो है वो सॉफ्ट, प्लास्टिकली इजीली डिफॉर्म होती जाएंगी। ठीक हो गया, डेंस स्ट्रक्चर होगा। और हम पढ़ चुके हैं कि जो FCC मेटल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वो इसीलिए सॉफ्ट होती हैं कि उनका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो 0.74 है। 74% जो है वो एटम्स जो है वो डेंस स्ट्रक्चर होता है, उनका आपस में मिले हुए होते हैं, स्पेसिस कम होती हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ BCC।